हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास अपन ने एक टॉपिक ख़त्म किया था रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। और अभी अपन एक नए टॉपिक की तरफ जा रहे हैं। वैसे रेडॉक्स रिएक्शन में कुछ क्वेश्चंस कराने के लिए मैंने सोचा था, बट मुझे लगता है कि लास्ट क्लास में हमने मेथड को अच्छे से समझ लिया। और आप में से मुझे किसी ने मतलब ऐसे कुछ मुझसे पूछा नहीं कि हमें समझ में नहीं आया एंड ऑल। तो बेसिकली अपन अब ज़्यादा क्वेश्चन करते तो प्रैक्टिस तो उसी बेस पे करना था। दैट्स वाई मैंने एक दूसरा टॉपिक स्टार्ट किया। मैं सोच रहा हूँ मैं आपको कार्बन एंड कंपाउंड्स जो आपका अकेडमिक है वो क्यों नहीं पढ़ाता। कार्बन एंड कंपाउंड में आपका स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, जिससे आपका थोड़ा सा ऑर्गेनिक बेस भी स्टार्ट हो जाएगा। या फिर आपका एसिड बेस एंड सॉल्ट भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा इजी चैप्टर है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। तो यहाँ से हम ऑर्गेनिक का बेसिक जान जाएंगे। काफ़ी बेसिक पढ़ाऊंगा। तो जनरली आप उसे बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूछो बोलोगे, यानी पूरा ऑर्गेनिक का जो बेस है वो अपन पढ़ने वाले हैं। तो कार्बन एंड कंपाउंड्स अपन वहाँ से स्टार्ट करके फाउंडेशन तक जाएंगे, जिसमें IUPAC करके नॉमेनक्लेचर है वो भी मैं आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं अपना नया चैप्टर जिसका नाम है यानी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो अपन उसमें एक काम करते हैं, चैप्टर को वहाँ से स्टार्ट ना करके अपन स्टार्ट करते हैं बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको कुछ चीज़ों के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो जैसे कुछ हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, कैसे पहचाने जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बताऊँ, ठीक है। तो ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक का मतलब होता है लिविंग, यानी जो भी सब्सटेंस लिविंग थिंग से फॉर्म हो रहे हैं वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस कहलाता है। बट आज के टाइम में ऐसा नहीं है। आज के टाइम में लेबोरेटरी में भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाए जा सकते हैं, सारे के सारे नहीं बट कुछ बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो अपन सबसे पहले इसमें जिसकी बात करने जा रहे हैं उसका नाम है हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है, देखो नाम ही सजेस्ट करता है। अगर मैं इसको ब्रेक करूं, हाइड्रोकार्बन्स अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो हाइड्रो से बनता है हाइड्रोजन, और ये तो कार्बन है ही है, तो हाइड्रोजन प्लस कार्बन। अब हाइड्रोकार्बन को डिफाइन करने के लिए बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीजें बोली। किसी ने कुछ बोला, किसी ने बोला द सब्सटेंस व्हिच कंटेन्स कार्बन इज नोन एज हाइड्रोकार्बन, बट नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीजें गलत हुई, क्योंकि कार्बन तो आपके इनऑर्गेनिक सब्सटेंस भी कंटेन करता है, सिर्फ ऑर्गेनिक के करने की जरूरत है नहीं। तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कार्बन कंटेन करने की वजह से ये बात गलत प्रूव कर दी गई। तो एक्चुअल में इसको डिफाइन कैसे किया गया, the organic substances which contains carbon and hydrogen both are known as हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो द ऑर्गेनिक सब्सटेंस व्हिच कंटेन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन आर नोन एज हाइड्रोकार्बन। यानी हाइड्रोकार्बन जो इसका नाम है वही इसकी डेफिनेशन है। वो सब्सटेंस, वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो कार्बन हाइड्रोजन दोनों कंटेन करते हैं वो आपके हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। तो एक बार आप ये डेफिनेशन लिख लो, फिर अपन आगे स्टार्ट करते हैं। तो कार्बन एंड कंपाउंड के आप बीच में जाओगे तो आपको हाइड्रोकार्बन्स दिखेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको एकदम बेसिक फॉर्म में यानी ऑर्गेनिक मान के चलो कि आपको ऑर्गेनिक का पूरा बेसिक आपको क्लियर कर दूंगा, और अकेडमिक भी इसी के बीच में आपका उठा लूंगा। तो अकेडमिक प्लस फाउंडेशन हो जाएगा और बेसिक ऑर्गेनिक स्टार्ट हो जाएगा। लिख लिया? ये लिख रहे हो, कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम और दे दूंगा। चलिए पहले बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो टाइप कितने होते हैं?
तो इसके हाइड्रोकार्बन के टाइप दो होते हैं। अब दो टाइप कौन कौन से होते हैं हाइड्रोकार्बन के? दो टाइप के कौन कौन से होते हैं? हाइड्रोकार्बन आर ऑफ टू टाइप्स। एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। चलिए लिख लिया सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। हटा दूं इसे? अपन बारी बारी से दोनों की बात करेंगे कि दोनों क्या होते हैं। एक बार अपन बात करेंगे सैचुरेटेड की और एक बार अनसैचुरेटेड। तो पहला अपन डाल लेते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देखिए हाइड्रोकार्बन मैंने पहले ही कंफर्म कर दिया, C और H होगा कंपाउंड में, वो हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, अब आप सब जानते हो कि बॉन्ड यानी ये भी कोवेलेंट बॉन्ड के बेसिस पे है। कोवेलेंट बॉन्ड अगर है तो कितने टाइप का होता है? सिंगल, डबल, ट्रिपल, तीन टाइप का होता है। तो हाइड्रोकार्बन जो है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड वो इन बॉन्ड्स पे ही डिपेंड करते हैं और किसी चीज पे नहीं। ठीक है, इस चीज को आपको माइंड में रखो। तो हाइड्रोकार्बन जो कार्बन हाइड्रोजन कंटेन करते हैं CH वाले कंपाउंड, और सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड डिपेंड करेंगे नंबर ऑफ बॉन्ड्स पे, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इसका दूसरा नाम होता है, चलो इसको पहले यही देखते हैं क्या होता है। द हाइड्रोकार्बन्स which contains carbon carbon single bond which contains carbon carbon single bond are called saturated हाइड्रोकार्बन। यानी द हाइड्रोकार्बन विच कंटेन्स, यानी जैसे सिंपल सी बात, मैं कार्बन की बात करूं, अब एक कार्बन होगा तो आप सब जानते हो कि कार्बन की वैलेंसी होती है 4। एक्चुअल में 4 नहीं होती, क्या होती है चेक करते हो। 6C इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे 1s2 2s2 2p2। अब देखिए ये तो दोनों फुलफिल्ड है, लेकिन वैलेंसी शेल की बात करूं तो 2 वाली वैलेंसी शेल है, ये 2 नंबर हाइयर नंबर दिख रहा है, तो ये वाला इसमें जितने सब शेल होंगे वो आपकी वैलेंसी शेल है। बना लीजिए, S में एक ऑर्बिटल होता है, बनाया 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए। P में 3 ऑर्बिटल होते हैं, इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। तो ये होते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। देखो ये पेयर फॉर्म में, S में 2 इलेक्ट्रॉन है मतलब पेयर है, S में 1 इलेक्ट्रॉन है मतलब अनपेयर्ड है। P में 3 ऑर्बिटल होते हैं, ये सब पेयर्ड है, लेकिन अगर मैं सिंगल सिंगल रख दूं तो आप बोलोगे अनपेयर्ड है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं कॉन्फ़िगरेशन में वही बॉन्ड बनाते हैं एक्चुअल में। एक्चुअल में बॉन्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही बनाते हैं। तो भाई अब इसमें तो क्या नाम है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 ही है, तो बॉन्ड कितने बनने चाहिए थे? कार्बन को 2 ही बॉन्ड बनाने चाहिए थे, लेकिन कार्बन बनाता कितने? 4। वो कैसे? तो एक होता है एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये जंप करेगा आगे वाले सबशेल में। तो अगर मैं इसमें जंप करा दूं तो क्या चारों अनपेयर्ड हो गए? चारों अनपेयर्ड हो गए ना। तो एक्साइटेड स्टेट वगैरह आपको शायद पता है, बताया गया होगा। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं 4। तो कार्बन यहां से 4 बॉन्ड बना पाता है
एक्चुअल में कार्बन 2 ही बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखता है, ये मैंने आपको दिखाया। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसके पास 2 ही होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन की जंपिंग की वजह से, एक्साइटेड स्टेट में जाने की वजह से वो 4 बॉन्ड बना लेता है। ठीक, तो अपन बात करते हैं, तो अपन को ये चीज क्लियर हो गया कि कार्बन किसी भी कंडीशन में 4 बॉन्ड तो बनाएगा ही बनाएगा, यानी कार्बन की वैलेंसी 4 होती है और वो 4 ही बॉन्ड बनाता है। तो मैं बात करूं, जैसे पहले इसके एग्जांपल की बात कर लेते हैं, तो इसके एग्जांपल होते हैं एल्केन्स, एल्केन, ठीक है। अब इसका एग्जांपल है एल्केन, तो देखो हेडिंग डाल लेते हैं एल्केन, और इसका दूसरा नाम होता है पैराफिन, यानी कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल होता है एल्केन, ठीक है, पैराफिन। हम सबसे पहले सबका लिखेंगे जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। अब ये जो n है, n की वैल्यू क्या हो सकती है? तो n की वैल्यू 0 छोड़ के 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट कुछ भी हो सकती है। तो एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। n की वैल्यू 1 2 3 4 डॉट डॉट n तक इनफाइनाइट तक हो सकती है। जनरल फॉर्मूले में अगर अपन पुट करें तो C n इज इक्वल टू, अगर अपन 1 पुट कर रहे हैं तो C के नीचे क्या है, चलो इसको थोड़ा सा यहाँ लिखा था, ये लिख लिया, ये लिख लिया आपने। n इज इक्वल टू क्या होता है 1 2 3 4 डॉट 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 इनफिनिटी। आराम से पढ़ते हैं, धीरे धीरे क्लियर करके सारी चीजें। अब देखिए CnH2n+2, मैं मानता हूँ n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, तीन वैल्यू पुट करने की कोशिश करता हूँ। C n कितना है 1, H 2 इंटू n की वैल्यू 1 प्लस, अब C के नीचे 1 है तो ये मेंशन किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, तो C H 2 1 जा 2 प्लस 2 4, यानी जनरल फॉर्मूला क्या निकल के आया CH4। इसमें रखते हैं C2 H 2 इंटू 2 प्लस 2, क्या फॉर्मूला बन के आ रहा है C2 H 2 2 जा 4 प्लस 2 6, यहाँ रख के देखते हैं C3 H 6 प्लस 2, यानी C3H। तो सब एक फॉर्मूला निकल के आ रहा है, तो ये फॉर्मूला एल्केन्स का है, ठीक है, ये फॉर्मूला किसका है, एल्केन्स का है। तो जनरल फॉर्मूला कैसे यूज किया जाता है, फॉर एग्जांपल लिखो, फिर मैं भी आपको एल्केन को पूरा डिफाइन करके पढ़ाता हूँ कि एल्केन होता क्या है, कैसे इसकी नेमिंग की जाती है, एक कार्बन वाले एल्केन को क्या बोलते हैं, 2 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं, सारी चीजें डिटेल में बताऊंगा। धीरे धीरे लिखते जाओ, पहले जनरल फॉर्मूले का यूज पढ़ो। हो गया, देख लिया। अब मैं आपको एल्केन को डिटेल में पढ़ा। एल्केन होता क्या है, एल्केन सेम चीज है, द स्ट्रक्चर व्हिच कंटेन्स कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इज नोन एज एल्केन। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी कि कार्बन कार्बन, यानी पूरे स्ट्रक्चर में कहीं पे भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड नहीं दिखेगा। अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं दिख रहा है तो वो एल्केन है। लेकिन कब, जब सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह पे डबल बॉन्ड रहा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। कार्बन कार्बन के बीच में कहीं पे भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं आएगा एल्केन के केस। अब देखो मैं आपको जनरल सी चीज बताता हूँ, एल्केन अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो ये ब्रेक होगा अल्क प्लस एन, अल्क प्लस एन। ये जो अल्क होता है इसको हम लोग बोलते हैं वर्ड। वर्ड रूट क्या होता है, इट डिफाइंस द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन गिवन स्ट्रक्चर। वर्ड रूट क्या होता है, इट डिफाइंस द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन गिवन स्ट्रक्चर। सपोज मैंने एक स्ट्रक्चर दिया है CC, पहला एग्जांपल
दूसरा एग्जांपल लेता हूँ C5H12, ठीक है। तीसरा फॉर्मूला लेता हूँ C2C3, ठीक है। तो वर्ड रूट क्या होता है? वर्ड रूट इट डिफाइंस द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन गिवन स्ट्रक्चर। अब इस स्ट्रक्चर में अगर मैं कार्बन चेन देखोगे, मैं आपको बताऊंगा ये क्या दिख रहा है क्या नहीं। अभी सिर्फ आप कार्बन की तरफ फोकस करो, इसलिए मैंने बाकी चीजें नहीं लगाई। अब कार्बन का एक चीज याद रखना। अब चलो आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है। कितने कार्बन है? 5। इसका मतलब वर्ड रूट 5 कार्बन का है। तो 5 कार्बन के लिए क्या नाम होता है ये भी आगे मैं आपको डिफाइन करता हूँ। 5 कार्बन, इसमें कितने? 2 3 5 1 6 कार्बन। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आप फाइंड कर लेते हो, उसके लिए अल्क वर्ड रूट हम याद करते हैं, बहुत इजी होते हैं, ठीक है। ये होता है सफिक्स प्राइमरी। ये क्या डिफाइन करता है? It defines that the structure contains single bond or double triple bond between carbon and यानी सफिक्स प्राइमरी ये बताता है कि कोई भी स्पेशल स्ट्रक्चर में देखो कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं दिख रहा कार्बन कार्बन के बीच में, इसमें भी नहीं आएगा, इसमें भी नहीं है, ठीक है। तो कार्बन कार्बन के बीच में अगर कोई डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो वो डिफाइन करता है सफिक्स प्राइमरी। तो अपन यहाँ पे लिख लेते हैं सफिक्स, ये आपको हमेशा फिक्स रखना है, सफिक्स प्राइमरी फॉर सिंगल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन। तो सिंगल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन के लिए हमेशा सफिक्स प्राइमरी बन जाता है एन। क्या बन जाता है? एन। सफिक्स प्राइमरी फॉर डबल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन, यानी कि वो जो suffix primary for structures, suffix primary for structures containing double bond, ठीक है। तो उसके लिए हो जाता है ENE, इन, यानी कि ए की जगह रिप्लेस हो जाता है ए। अगर सिंगल बॉन्ड है तो ए नहीं रहता है, डबल बॉन्ड आ जाएगा कहीं पे तो इन हो जाएगा। सफिक्स प्राइमरी फॉर स्ट्रक्चर कंटेनिंग ट्रिपल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड वाले के लिए YNE होता है, यानी कि अब E की जगह पे Y आ जाएगा सफिक्स प्राइमरी में, तो ये हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड, ठीक। सिंगल बॉन्ड अगर स्ट्रक्चर में सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो एन हो जाता है सफिक्स प्राइमरी, डबल बॉन्ड है तो ई, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। ये चीज तो आप लोग फिक्स रख लो, यानी कि Y AEY 1 2 3 AEY 1 2 3। आप इसको सफिक्स प्राइमरी को कैसे याद रखो? AEY 1 2 3। ये है नंबर ऑफ बॉन्ड्स, यानी कि 1 मतलब सिंगल बॉन्ड, 2 मतलब डबल बॉन्ड, 3 मतलब ट्रिपल बॉन्ड। तो देखो ये आपने कर लिया। अब AEY का मतलब क्या है? अब ये देखो ये दो लेटर तो पूरे में सेम ही है ना, NE, तो ये NE यानी AEY आपको याद रखना है। बाकी 1 2 3 सिंगल बॉन्ड के लिए एन हो जाता है, डबल बॉन्ड के लिए इन हो जाता है और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन हो जाता है। तो जितनी चीजें मैंने आपको बताई है आप एक एक करके सारी चीजें पहले नोट डाउन कर लो। ये फिक्स है, एन इन आइन, ये कभी चेंज नहीं होगा। तो जो सिंगल बॉन्ड स्ट्रक्चर होते हैं उनके लिए एन होता है, यानी एल्केन्स के लिए एन होगा, एल्कीन, एल्काइन। भाई डबल बॉन्ड आ जाएगा तो एल्कीन बन जाएगा और ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा तो एल्काइन बन जाएगा। कंबाइन करके देख सकते हो ना, देखो ना आप लोग, ये अगर अल्क प्लस एन है तो सिंगल बॉन्ड के लिए,
अल्क प्लस इन कर दोगे तो क्या बनेगा, अल्कीन ही बनेगा ना। डबल बॉन्ड वालों का एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड वालों का वाई एन ही आ जाएगा, एल्काइन। तो ये चीजें भी अपन आगे पढ़ने वाले हैं हाइड्रोकार्बन में। अपन ने सिर्फ अभी एल्केन उठाया है, तो पहले अपन बात करेंगे एल्केन के ऊपर। एल्केन को डिटेल में समझेंगे, फिर अपन जाएंगे दूसरे के ऊपर। लिख लिया, फिर टाइम लगेगा, लिख लो इसको पहले। आराम से ही लेक्चर करते हैं और पूरा ऑर्गेनिक का बेसिक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। बहुत अच्छे पैटर्न्स बताऊंगा, बहुत इजी बताऊंगा, क्लियर हो जाएगा पूरा। होप कुछ स्टूडेंट्स ने इसको पढ़ा होगा पहले भी, हाइड्रोकार्बन्स। तो जिन्होंने पढ़ा है बहुत अच्छी बात है, उनका रिवीजन हो जाएगा। और जिन्होंने नहीं पढ़ा, पहली बार पढ़ रहे, अच्छे से ध्यान दो, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो ये था किसके लिए, ये जो अपन ने इधर सारी चीजें लिखी थी, ये लिखी थी सफिक्स प्राइमरी के लिए। सफिक्स प्राइमरी वर्ड रूट ये होता है सफिक्स प्राइमरी आपका, और वर्ड रूट के लिए ये सारी चीजें अपन ने लिखी हुई। हटा दो इसको, अभी लिख लिया होगा। सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड के लिए इन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन, ये चीज याद रखना, ठीक है। सफिक्स प्राइमरी सिंगल बॉन्ड वाले स्ट्रक्चर, एल्केन के लिए होती है एन, एल्कीन के लिए इन, और एल्काइन के लिए आइन। यानी अल्क के बाद का जो वर्ड है वही बन जाता है, तो वो सेम ही है, सिर्फ ए ई वाई का डिफरेंस आता है। एन इन आइन, इसको ऐसे पढ़ते हैं, एन इन आइन 1 2 3, ठीक है। चल बात कर लिया अपन। अब एल्केन की बात हम लोग कर रहे थे, तो एक काम कीजिए, यहाँ पे डालिए सीरियल नंबर, यहाँ पे डालिए नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, यहाँ पे डालिए वर्ड रूट, यहाँ पे वर्ड रूट प्लस सफिक्स प्राइमरी, यहाँ डालिए नेम या फिर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के बाद यहाँ पे डालिए जनरल फॉर्मूला, ठीक। और ये अपन बना रहे हैं एल्केन्स के लिए, तो एल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। यहाँ पे डालिए वर्ड रूट प्लस सफिक्स प्राइमरी, यहाँ डालिए नेम। इतनी चीजें आप डाल दीजिए। अपन स्टार्ट करते हैं एल्केन के, यानी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 1 2 3 होंगे तो वर्ड रूट क्या बनेगा, सफिक्स प्राइमरी क्या होगा, तो ये चीजें आपको यहाँ से क्लियर होगी। तो आप सबसे ज्यादा फोकस किस पे करना है, इस वर्ड रूट पे, कि 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होता है। वर्ड रूट का मतलब होता है किसी भी स्ट्रक्चर में कितने कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं, उन कार्बन एटम्स की नेमिंग जो हम करते हैं उसे ही हम वर्ड रूट बोलते हैं। दो सेकेंड, चलिए सीरियल नंबर डालते हैं अपन। तो सीरियल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4। तो जो सीरियल नंबर है वही नंबर ऑफ कार्बन एटम, यानी इसको तो आप छोटा भी बनाए तो चलता है।
1 2 3 4 5 6 और 7 जनरल फॉर्मूला। तो ये जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होता है ये वैल्यू होती है n, ये जो n दिया हुआ है ना, तो 1 रखने पे n कितना आएगा, CH4 यहाँ रखोगे 2n, n की वैल्यू 1 रखोगे प्लस 2 तो CH4 आएगा। 2 रखने पे C2H6, 3 के लिए तो मैंने अभी आपको निकलवा के दिया था ना, C3H8, चौथे के लिए दिखा देता, CN4 H2n, तो 2 into 4 is equal to 8 प्लस 2, 8 प्लस 2 कितना हो गया 10, तो C4H10, C5H2n, 5 2 जा 10 प्लस 2, 10 प्लस 2 is equal to 12, तो फिर C6H14, फिर C7H16। अब एक चीज अगर आप लोग नोटिस करो तो अगर मैं n is equal to 1 से n is equal to 2 पे जाऊं तो डिफरेंस CH2 का है, 2 से 3 पे जाऊं तो भी डिफरेंस CH2 का है। यानी कैसे कैसे, तो इस चीज को देखो, C2H6 है, अगर मैं इसमें CH2 ऐड कर दूं तो क्या बन जाता है, 2 कार्बन 1 कार्बन 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 8 बन रहा है। इसमें भी CH2 का डिफरेंस है, इसमें भी CH2 का डिफरेंस है, इसमें भी CH2 का डिफरेंस है, इसमें भी CH2 का डिफरेंस है। तो अगर आप जनरल फॉर्मूला भूल भी रहे हो तो आप CH2 के डिफरेंस से इसको रखते चले जाओ। ये जो CH2 का डिफरेंस आप देख रहे हो, यानी ये जो हर स्ट्रक्चर के बीच में CH2 का डिफरेंस है, इसको बोलते हैं होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज, ठीक है। ये जो CH2 यानी कि किसी भी स्ट्रक्चर के बीच में अगर डिफरेंस CH2 का आ रहा है तो वो कहलाती है होमोलोगस सीरीज। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। अपन ने H2n जनरल फॉर्मूले में 1 2 3 4 ये वैल्यू रखते चले गए। यहाँ पे 1 रखा तो CH4, 2 रखा C2H6, 3 रखा n की जगह पे तो C3H8, ये स्ट्रक्चर निकल रहा है, आप निकालते चले जाओगे। तब देखिए मैं आपको वर्ड रूट बता देता हूँ। वर्ड रूट क्या होता है, एक कार्बन यानी कि नंबर ऑफ कार्बन एटम का अगर नंबर 1 हो तो वर्ड रूट बनता है मेथ, 2 हो तो एथ, यानी ये वर्ड रूट आपको याद करना है अच्छी। नंबर ऑफ कार्बन एटम यानी कोई स्ट्रक्चर सिर्फ एक कार्बन कंटेन कर रहा है तो मेथ, 2 कार्बन कंटेन कर रहा है तो एथ, 3 कार्बन कंटेन कर रहा है तो प्रोप, ये देखो 3 कार्बन, 4 कार्बन कंटेन कर रहा है तो ब्यूट, 5 कार्बन के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर में दिया हुआ है 7 6 5 4 3 2 1, तो ये उनके वर्ड रूट बन जाते हैं। अगर कोई स्ट्रक्चर एक कार्बन कंटेन कर रहा है तो वर्ड रूट बनता है मेथ, ये हमको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। 2 के लिए बनता है एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप। अब सफिक्स प्राइमरी क्या होगा, तो देखो जनरल फॉर्मूला हमने किसका लिखा है, एल्केन का, और एल्केन का मतलब होता है सारे सिंगल बॉन्ड वाले। तो यहाँ मेथ प्लस एन, यानी कि ये सब सिंगल बॉन्ड वाले हैं, तो एन यानी सब में क्या लगने वाला है, एन 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 एन। तो ये जो आपका वर्ड रूट है ये एक्चुअल में क्या है, ये एक्चुअल में वही अल्क है जो अल्क प्लस एन बन जाता। तो ये अल्क के अलग अलग नाम है, एक कार्बन के लिए मेथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा पूरा नाम मीथेन। मीथेन गैस सुना है ना, ये बन जाएगा इथेन, ये बन जाएगा प्रोपेन, ये बन जाएगा ब्यूटेन, ये बन जाएगा पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ये बन गए। तो देखिए ये था, यानी वर्ड रूट क्या होता है, और सफिक्स प्राइमरी तो सारे स्ट्रक्चर सिंगल बॉन्ड वाले, क्योंकि हमने जनरल फॉर्मूला तो सिंगल बॉन्ड वाले का लिया ना एल्केन का। तो ये नंबर ऑफ कार्बन एटम्स और उनके नेम कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं। तो वर्ड रूट पे आप लोग फोकस कीजिए और n की वैल्यू रखना सीखिए ताकि आप स्ट्रक्चर को कंडेंस फॉर्म में निकाल सको। तो अपन एल्केन के बारे में पढ़ रहे हैं ये, ठीक है।
तो ये एल्केन के ही नाम है। एक कार्बन वाला एल्केन कहलाता है मीथेन, दो कार्बन वाला एल्केन कहलाता है इथेन, तीन कार्बन वाला एल्केन कहलाता है प्रोपेन, चार कार्बन वाला एल्केन कहलाता है ब्यूटेन, पांच कार्बन वाला कहलाता है पेंटेन, छह कार्बन वाला कहलाता है हेक्सेन, सात कार्बन वाला कहलाता है हेप्टेन। अब हम आगे देखेंगे 8, 9, 10। तो वर्ड रूट आपके 1 से लेके 7 तक मैंने लिखवा दिए। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप। अब चलते हैं 8 की तरफ से, तो इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो, फिर अपन 8वें से स्टार्ट करते हैं। अगर किसी को इस चैप्टर से प्रॉब्लम हो या लगे कि बहुत मतलब नहीं अभी नहीं पढ़ना, तो आप टेंशन मत लेना, कार्बन एंड कंपाउंड्स के लेवल पे पढ़ा के छोड़ दूंगा, फिर मैं अकेडमी पे पढ़ा के छोड़ दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अपन दूसरा कोई टॉपिक स्टार्ट करेंगे, लेकिन पहले आपका अकेडमिक ही पढ़ेंगे अपन, ठीक है। तो जिसको प्रॉब्लम हो मेरे को मेंशन कर सकता है। और आप जानते हो कि मैं कुछ बोलता तो हूँ नहीं, डांटता तो हूँ नहीं वैसे भी, तो आराम से बोला करो ना यार, बिंदास, क्या दिक्कत है क्या नहीं है। चलो भाई आगे से कंटिन्यू करते हैं। 8 कार्बन, 9 कार्बन, 10 कार्बन, क्या नाम करूँ। तो सीरियल नंबर तो मैंने ऐसे लिखवा दिया, लेकिन उसका मतलब वही है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। सीरियल और कार्बन एटम्स आपके सेम रहने वाले। तो 7 तक तो हमने देख लिया, अब स्टार्ट करते हैं 8 से। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। 15 तक मैं आपको लिखवाऊंगा, 15 तक आप लोग लिख लो, ठीक है। 15 के बाद नहीं लिखूंगा। तो देखो 8 मतलब नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स कितने, 8। हम जनरल फॉर्मूले में पुट करें तो C n की वैल्यू 8, C8H 2 into 2n, 2n मतलब 2 into 8 plus 2, तो 2 8 16 plus 2 मतलब 18, 9, C9H20। इसमें भी CH2 का डिफरेंस करना है, C10H22, एक कार्बन बढ़ेगा दो हाइड्रोजन बढ़ जाएंगे, C11H24, C12H26, C13H28, C14H30, C15H32। तो इन सब में भी CH2 का डिफरेंस, यानी ये भी होमोलॉगस सीरीज में ही आते हैं। अब 8 कार्बन का जो वर्ड रूट होता है वो होता है ऑक्ट। तो क्या ऐड हो जाएगा, ऑक्ट प्लस एन, क्योंकि ये सब जनरल फॉर्मूला तो एल्केन का ही है ना, ये जनरल फॉर्मूला अभी लिखवा है ना एल्केन का, तो एल्केन मतलब सिंगल बॉन्ड, ये हो जाएगा। 9 का होता है नॉन, नॉन प्लस एन। 10 का होता है डेक, डेक प्लस एन, ये होता है अनडेक। 11 का मतलब 11 का वर्ड रूट होता है अनडेक, 10 का वर्ड रूट होता है डेक, 9 का नॉन, 8 का ऑक्ट, 12 का डोडेक प्लस इन, 13 का ट्राइडेक प्लस इन, 14 का टेट्राडेक प्लस इन, 15 का पेंटा, 16 का हेक्सा, 17 का हेप्टा, 18 का ऑक्टा, नोना, यानी ऐसे ही आप आगे बढ़ा सकते हो। 15 सफिशिएंट है हमारे लिए, 15 से ज्यादा नहीं देखते। तो ऑक्टेन, इसका नाम क्या बना, दोनों को कंबाइन कर दिया तो ऑक्टेन, यानी अल्केन बना। ऑक्ट मतलब अल्क, देखो ये क्या बन गया अल्क और ये एन, तो अल्क प्लस एन बन गया। तो अल्क नेम क्या है इसका, ऑक्टेन, इसका क्या आएगा नोनेन, इसका क्या आएगा डेकेन, इसका अनडेकेन, इसका डोडेकेन, इसका ट्राइडेकेन, इसका टेट्राडेकेन, इसका पेंटाडेकेन, ये नाम आ जाएंगे, ठीक है।
नोट डाउन कीजिए इसको। तो ये 15 तक है, आपको वर्ड रूट अच्छे से फोकस करना है। एन की वैल्यू कैसे रखना है ये तो आप लोग रख ही लोगे यार, जहाँ जहाँ एन दिख रहा है वहाँ वहाँ रखना है, यानी नीचे साइड है, सी के भी नीचे है एन और एच के ही नीचे है 2n + 2।